मैंने पिछली रील में 17 डेफिनेशन करी थी, लेकिन मुझे अब पता लगा कि सेक्शन 2 में तो 39 डेफिनेशंस है। बिल्कुल सही। तो चलो आज सेक्शन 2 की बाकी 22 डेफिनेशंस और सेक्शन 3 भी खत्म कर। हाँ जी सर। 18 डेफिनेशन है लोकल लॉ, जो लॉ इंडिया के सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट में एप्लीकेबल है। 19th है मैन, किसी भी एज का मेल ह्यूमन बीइंग। मंथ एंड ईयर दोनों ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से काउंट होते हैं। 21 है मूवेबल प्रॉपर्टी। और सर इसमें जमीन एक्सक्लूड होती है ना? बिल्कुल सही, लैंड या उससे अटैच चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। 22 है नंबर, सिंगुलर वर्ड में प्लूरल भी इंक्लूड है और प्लूरल में सिंगुलर भी इंक्लूड है। 23 है ओ, सोलम एफर्मेशन भी इसमें आता है और कोई भी डिक्लेरेशन जो प्रूफ के लिए ऑथराइज्ड हो। फॉर ऑफेंस जनरली मतलब बीएनएस के अंडर पनिशेबल चीज। कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस में स्पेशल या लोकल लॉ के ऑफेंसेस भी शामिल हो जाते हैं। 25 ओमिशन, जैसे एक्ट वैसे ही ओमिशन भी सिंगल या फिर सीरीज हो सकता है। 26 पर्सन, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं कंपनी या एसोसिएशन भी पर्सन माना जाता है। 27 पब्लिक, पब्लिक का कोई भी क्लास या कम्युनिटी। 28 है पब्लिक सर्वेंट। ये तो सबसे बड़ी डेफिनेशन है। हाँ, कमीशन ऑफिसर, जजेस, कोर्ट ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इलेक्शन ऑफिशियल सब इस लिस्ट में आते हैं। रीजन टू बिलीव, जब किसी के पास किसी बात को बिलीव करने का सफिशिएंट कोज हो। 38 स्पेशल लॉ, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल लॉ। 31 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कोई लीगल राइट क्रिएट, ट्रांसफर या एक्सटिंग्विश होता हो। 32 वेसल, पानी में ह्यूमन या प्रॉपर्टी कैरी करने के लिए बनाई भी कोई भी चीज। वॉलंटरली, जब कोई अपने इंटेंडेड मीन से या जानबूझकर इफेक्ट कॉज करे। 34 विल, कोई भी टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट। 35 वीमन, किसी भी एज की फीमेल ह्यूमन बीइंग। 6 रॉन्गफुल गेन, अनलॉफुल मीन से प्रॉपर्टी गेन करना जिस पे गेन करने वाले का लीगल राइट नहीं है। 37 रॉन्गफुल लॉस, अनलॉफुल मीन से प्रॉपर्टी का लॉस जिससे लॉस लीगल टाइटल पर्सन को होता है। 38 गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली, रिटेन करना या एक्वायर करना दोनों गेनिंग रॉन्गफुली है। लेफ्ट आउट होना और डिप्राइव होना दोनों लूजिंग रॉन्गफुली है। 39 वर्ड्स फ्रॉम आईटी एक्ट एंड बीएनएसएस, टर्म्स बीएनएस में डिफाइन नहीं है, उनका मीनिंग आईटी एक्ट 2000 और बीएनएसएस से लिए जाएगा। थैंक यू सर, मुझे सेक्शन 2 की 39 डेफिनेशन समझ आ गई। सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशन, ये बताता है कि डेफिनेशन को अप्लाई करना कैसे है। सेक्शन 3 हर ऑफेंस की डेफिनेशन जनरल एक्सेप्शन चैप्टर से सब्जेक्ट है, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। 7 साल से कम का बच्चा ऑफेंस नहीं कर सकता। इन एक एक्सप्रेशन जहां भी एक्सप्लेन हो पूरी संहिता में वही मीनिंग फॉलो होगा। थर्ड, अगर प्रॉपर्टी किसी के स्पाउस, क्लर्क या सर्वेंट के पास है उसके अकाउंट पे के लिए वो उस पर्सन की पोजेशन में मानी जाती है। फोर्थ, जहां एक्ट्स लिखा है वहां इलीगल ओमिशंस भी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। मल्टीपल लोग कॉमन इंटेंशन से क्राइम करते हैं तो हर एक उतना ही लायबल होगा जितना अकेला करता। अगर एक्ट क्रिमिनल है सिर्फ नॉलेज और इंटेंशन की वजह से ग्रुप में किया गया तो हर पार्टिसिपेंट लायबल है। अगर इफेक्ट पार्टली एक्ट से और पार्टली ओमिशन से हुआ हो, दोनों मिलके सेम ऑफेंस माने जाते हैं। हाँ जी सर। अगर कोई ऑफेंस मल्टीपल एक्ट से मिलके बना है तो कोई भी एक एक्ट में इंटेंशनली कोऑपरेट करे तो वो पूरे ऑफेंस का गिल्टी है। अगर मल्टीपल लोग एक ही एक्ट में इन्वॉल्व है, उनकी अलग अलग इंटेंशन की वजह से उन पर अलग अलग ऑफेंसेस लग सकते हैं, जैसे एक पर मर्डर और दूसरे पर कल्पेबल होमिसाइड। सर अब हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो कमेंट में लिखो नोट्स, आई विल मेंशन द लिंक इन स्टोरी एंड हाइलाइट्स, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2।